माहौल बनाओ। आप हजरात को थोड़ा सा लुत्फ़ो अंदोज़ के माहौल में ले चलो। इसके लिए हमारे पास एक ऐसा शायर है जो आपको उछलने पर और कूदने पर मजबूर कर सकता है। वो शायर कोई मोहताज तारुफ नहीं है। ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि जनाब सोहराब साहब जो अम्बेडकर नगर के हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ इस शेर के साथ में जमीनों, इस शेर के साथ में फुटपाथ पर पड़ा था, फुटपाथ पर पड़ा था, वो भूख से मरा था, चादर उठा के देखा तो सीने पे ये लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस शेर के साथ में आप हजरात इनका इस्तेमाल करें और जनाब सोहराब साहब तशरीफ लाए, अपने कलाम से, अपनी आवाज से हमारे मजमे में एक जिंदा दिली का माहौल पैदा करें। हेलो 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 चेक हेलो इधर ऊपर विजिट करो। मोहतरम हज़रात, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह बहुत अच्छी निज़ामत हो रही है, लेकिन आप लोग बहुत खामोश हैं। खामोशी को आपको दूर करना है। जी जी, थोड़ा सा आप लोग बेदार हो जाएं। पढ़ने से पहले अहले सदर की इजाज़त चाहता हूँ। देखता हूँ आप लोग कहाँ तक सुनते हैं। और मैं अम्बेडकर नगर जहांगीरगंज से सोहराब जहांगीरगंजी 4 मिसरे पढ़ता हूँ। हम अपने मुल्क की सबसे अलग पहचान करती है। ये शमशेर भाई की मोहब्बत थी और मेरी हाजिरी, और आपके दयार में मेरी पहली हाजिरी है। देखता हूँ हम अपने मुल्क की सबसे अलग पहचान कर देंगे इंशाअल्लाह। हम अपने मुल्क की सबसे अलग पहचान कर देंगे, तिरंगा हाथ में लेकर यही ऐलान। लगना चाहिए, लगना चाहिए। क्या कहते हम क्या कहने सबसे अलग पहचान, क्या कहने ये दीजिए तिरंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम अपने मुल्क की सबसे अलग पहचान कर देंगे, तिरंगा हाथ में लेकर यही ऐलान कर देंगे। और जरूरत मुल्क को पड़ जाएगी जिस दिन न होगी भी, वतन के नाम पर हम खुद को भी कुर्बान। लहू की भी क्या कहने भाई, क्या कहने भाई, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या माहौल बनाया माशाअल्लाह। हम अपने मुल्क की सबसे अलग पहचान कर देंगे। शमशेर भाई, वो इत्तेफाक का शमशेर भाई, कसम बा खुदा बता रहा हूँ, वो शमशेर भाई की मोहब्बत थी और सोहराब जहांगीरगंजी यहाँ हाजिर हुई। हम अपने मुल्क की सबसे अलग पहचान कर देंगे, तिरंगा हाथ में लेकर यही ऐलान कर देंगे। हम अपने मुल्क की सबसे अलग पहचान कर देंगे, तिरंगा हाथ में लेकर यही ऐलान कर देंगे। और जरूरत मुल्क को पड़ जाएगी जिस दिन लहू की, वतन के नाम पर हम खुद को भी कुर्बान। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। क्या कहने भाई, नाम पर हम खुद को भी कुर्बान कर देंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब भाई लगा। क्या कहने भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक नज़्म पढ़ता हूँ, नज़्म के नाम से जाना जाता हूँ पूरे हिंदुस्तान में। आइए एक नज़्म पढ़ता हूँ कौमी एकता के हवाले से। जहाँ खुलूस जहाँ एहतराम जिंदा है। 5-7 मिनट मुझे मिल सकता है ना? बिल्कुल पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए। जहाँ खुलूस जहाँ एहतराम जिंदा है, वहीं पे अमनो अमा का निज़ाम जिंदा है। जहाँ खुलूस एहतराम जिंदा है, वहीं पे अमनो अमा का निज़ाम जिंदा है। और जहाँ के लोग तासुब हसद में रहते हैं, यकीन जानिए खतरों की सद में रहते हैं। और बसत खुलूस इंसानियत का मतलब है दिली लगाव, मोहब्बत का एक मकतब है। चलो ये ठान ले हम लोग एक हो जाए, बहुत ही पुख्ते इरादे से नेक हो जाए। कितने से तौबा करें खुदा के लिए, उठाए हाथ और उठाए आंख मिलके सभी दुआ के लिए। जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख ईसाई है,
क्या कहते भाई, कुछ ऐसे ना कर दो भाई, माहौल बना दिया माशाअल्लाह। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। और ऐसे अशआर कहाँ सुनने को मिलता है माशाअल्लाह। बहुत खूब भाई, बहुत खूब भाई सोनाब साहब माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे भाई माशाअल्लाह। अल्लाह इस आमद की आपको कबूल फरमाए, इस आमद को कबूल फरमाए माशाअल्लाह। मजमे को नई जान बख्शने के लिए आए हैं सोहराब अम्बेडकर नगरी साहब माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। जहांगीरगंज मैंने दूसरी ये देखे, मैंने एक बार ये नस्ल पढ़ी थी आजमगढ़ के जश्न आजमगढ़ के मुशायरे में, और आज मैं दोबारा ये नज्म पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि दिल में जिंदा है मेरे कितने वतन की अजमत। देखिए जब तक एकदम लास्ट तक पहुँच ना जाऊँ तब तक दाद वगैरह मत दीजिएगा, जब एकदम लास्ट में पहुँच जाऊँगा तब दाद वगैरह दीजिएगा। फारूक साहब भी, उनकी भी दुआएं मिल रही है, मुजम्मिल हयात साहब की भी दुआएं मिल रही है, बहुत शुक्रिया। कि दिल में जिंदा है मेरे कितने वतन की अजमत, गुलशन हिंद के फूलों के चमन की अजमत, और जब कभी मुल्क की खतरे में अमा होती है मेरी उस वक्त हथेली पे ही जा होती है, वक्त आने पे डटे रहते हैं बनकर चट्टान, कभी हैदर कभी टीपू कभी अशफाकुल्लाह खान। ऐसी मिट्टी में बहुत सारे फसाने लिखे, बनके इकबाल बहुत कौमी तराने लिखे, हाथों में कलम एक में तलवार लिए, डट के मैदान में दुश्मन पे सभी वार किए, फिर भी इल्जाम ये देते हो बगावत करते, मुल्क में रह के हमें मुल्क से नफरत करते, मुल्क से हम कभी बेजार नहीं हो सकते, हाँ किसी के भी परस्तार नहीं हो सकते। सैकड़ों साल की तारीख को दोहरा डालो, पहले ईमा कभी गद्दार नहीं हो। क्या कहते अच्छा लग रहा है, बैठ जाओ। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है। दिल में जिंदा है मेरे कितने वतन की अजमत, गुलशन हिंद के फूलों के चमन की अजमत, जब कभी मुल्क के खतरे में अमा होती है मेरी उस वक्त हथेली पे ही आने पे डटे रहते हैं बनकर चट्टान, कभी हैदर कभी टीपू कभी अशफाकुल्लाह खान। इसी मिट्टी में बहुत सारे फसाने लिखे, बनके इकबाल बहुत कौमी तराने लिखे, इकबाल बहुत कौमी तराने लिखे, एक हाथों में कलम एक में तलवार लिए, डट के मैदान में दुश्मन पे सभी वार किए, फिर भी इल्जाम ये देते हो बगावत करते, मुल्क में रह के हमें मुल्क से नफरत करते, मुल्क से हम कभी बेजार नहीं हो सकते, हाँ किसी के भी परस्तार नहीं हो सकते, और सैकड़ों साल की तारीख को दोहरा डालो, पहले ईमा कभी गद्दार। क्या बात है भाई, जिंदाबाद। नज़्म का दूसरा बंद भी मुलाहिजा फरमाया। में तबीयत थोड़ा नासाज है, इसलिए मैं बार बार भाग रहा हूँ। अरे ये डॉक्टर साहब मौजूद है, दवा दिलाया जाए, उनकी मोहब्बत है माशाल्लाह, क्योंकि 2 रोज से मैं बहुत थका हूँ। देखिए ये बंद मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसके बाद मैं अपनी जगह नहीं, तबीयत नासाज है, लेकिन एकदम दिल खोल के दुआएं से नवाजिएगा कि कब्र पुरखों की मेरे आज यहाँ है मौजूद, अपने तेवर में आ रहा है सर, आप जाने कि कब्र पुरखों की मेरे आज यहाँ है मौजूद, जिस जगह सजदे किए हैं वो निशा है मौजूद, मिट्टी से तयम्मुम तो वजू गंगा से, मेरे भी ताल्लुक है तिरंगा से, में आजादी के अरमा को जरा याद करो, आजादी के अरमा को जरा याद करो, फजले हक जैसे मुसलमान को जरा याद करो, तहरीर पे हर फर्द ने लब्बैक कहा, हर कोई पीर जवा मर्द ने लब्बैक कहा, वो मिट्टी तो बता देगी लहू किसका है, जंग मैदान में बहा है जो वो खून किसका है, मेरे दिल में वही जज्बात अभी है जिंदा, वो इरादे वो ख्यालात अभी है जिंदा, वो कल्ब मजनू नहीं जिसमें कोई लैला निकले, दिल नहीं जिसमें कोई रांझा निकले, वो मेरे सीने को अगर चीर दे कोई मौला, दिल के बदले मेरे सीने में तिरंगा निकले। क्या